ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 मई 2026। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तक नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाली दिल तक नशीन भव। बाबा का ये जो वर्डिंग है ना, बहुत मजे का वर्डिंग है। एक बाबा कहते हैं ताज पहनो, तिलक पहनो, ठीक है। और बाबा कहते हैं बाप दादा को हेल्प करो। ताज और तिलक द्वारा बाबा को कैसे हेल्प करें? बाबा को हेल्प करना, मददगार बनना, सहयोगी बनना, इसका मतलब बाबा में जो शक्ति है वो इस दुनिया में पहुंचाना। उससे ताज और तिलक का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? नेक्स्ट बाबा कहता है थर्ड कंडीशन, दिल तक नशीन भवा, बाबा के गोद में बैठना। दिल पर, ओके। दिल पर कौन बैठते हैं? छोटे बच्चे ही बैठते हैं ना। लेकिन जब राजा बनता है तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, तभी तो उनको राजा बनाया जाता है। छोटे बच्चों को थोड़े ही राजा बनाया जाता है। लेकिन बाबा कहते राजा भी बनना है, दिल पर भी बैठना है, ताज और तिलक को भी पहनना है, धारण करना है, और बाप दादा का मददगार भी बनना है। इसका मीनिंग क्या है? इस भविष्य में कोई एक जिम्मेदारी संभालते हैं ना, तो उनको एक पोस्ट दिया जाता है। एक देश को चलाना है तो डेमोक्रेसी के आधार पर अभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। एक स्टेट को चलाना है तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को चलाना है तो डीसी रहते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर भी रहते हैं। ऐसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोस्ट रहता है ना, एक कंपनी में भी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे सभी पोस्ट रहते हैं। ऐसे यहां भी बाबा ने पोस्ट दिया है, सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठकर आपको काम करना है। ऐसे स्थूल काम करना है तो वो एक चेयर पर, एक सिंहासन के ऊपर बैठकर शरीर रूपी साधन को एक आसन पर बिठाकर काम किया जाता है। ऐसे यहाँ तो रूहानी काम है, आत्मा का काम है। यहाँ अपने मन बुद्धि को भी एक आसन पर बिठाया जाता है। उसको बाबा कहते हैं सिंहासन, ठीक है। सिंहासन क्यों कहा जाता है? आप सभी जानते हैं जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की राजा सिंह, लॉयन। तो आपको राजा बनना है, ठीक है। राजा बनो। राज्य किसके ऊपर चलाना है? अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर चलाएंगे तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और सत्युग त्रेता युग में करते हैं। और भविष्य में 8 जो सिंहासन होते हैं लक्ष्मी नारायणों का, वो उस समय के जो जितना भी आत्माएं रहते हैं, पंच तत्व रहता है, उसके ऊपर महाराजा बनकर राज्य चलाते हैं। लेकिन अभी बाबा कहता है संगम युग के सिंहासन के बारे में बाबा कह रहे हैं, वर्तमान का, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग का नहीं, संगम युग का सिंहासन। तो इस सिंहासन में यह स्थूल शरीर नहीं बिठाना है आपको, अपने निराकार मन बुद्धि को बिठाना है। कहाँ? बाबा के दिल में। बाबा बिंदु है, आप भी बिंदु हो। बिंदु के अंदर आप बैठे हो या बिंदु के ऊपर बैठे हो। जैसे एक शरीर है माँ का या पिता का, उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा दिल में बैठता है ना। पीछे माँ है, आगे उस बच्चे का एक शरीर है।
इसे बाबा पीछे है बिंदु के रूप में, उसके आगे आप हो। ठीक है, आप बैठे हो, मन बुद्धि को बिठाया, तो मन ही तो बैठता है ना। ओके, नहीं तो बाबा को यहाँ बुलाया आपने, बाबा आ गए। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा सभी के तन में आता है, लेकिन मन आप बाबा की तरफ कभी भी रख सकते हो, ये बाबा ने आपको परमिशन दे दिया है, तो मन बाबा के अंदर रखना। लेकिन जब हम मन रखते हैं ना, उसके पीछे कुछ कंडीशन रहता है। जैसे रसोई में जाते हैं तो क्या भोजन बनाना है, ये सोच समझ कर जाते हैं ना। वैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो मुझे क्या बीमारी है, ये सोच समझ कर जाते हैं। ऐसे जब हम अपने मन को भी भगवान के हाथ में राजयोग के लिए देते हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण रहता है। क्या कारण रहता है? बाबा, मैंने मन आपके हाथ में दे दिया, इसका जो फल से मुझे ये समस्या का समाधान करो, ये परिस्थितियों का समाधान करो, मेरा विकर्म विनाश करावो, ऐसी कुछ ना कुछ इच्छा डिमांड रखकर वहां बैठते हैं। लेकिन यहां बाबा क्या कहते हैं, सिंहासन के ऊपर बैठना है, राजा बैठता है तो उनको एक तिलक चाहिए। क्या है तिलक? बाबा कहते हैं स्मृति का तिलक। क्या है स्मृति? मैं सदा बाबा के दिल पर बैठा हूं, आत्मा बनकर बैठा हूं। जैसे हमको स्मृति रहता है ना कि मैं लेडीज हूँ, जेंट्स हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं बीके हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, ये स्मृति रहता है ना। ऐसे सदा ये स्मृति रहे, मैं छोटा बच्चा बनकर निमित्त होकर मैं सदा बाबा के कार्य के लिए, ईश्वरीय सेवार्थ, ईश्वर को सहयोग देने के लिए अपने मन बुद्धि को मैंने बाबा को समर्पण करके बाबा के गोद में मैं बैठा हूँ। स्मृति, मैं आत्मा, मैं बाबा के गोद में बैठा हूँ। ठीक है, बैठो। क्यों बैठे हो? व्हाट इज द रीजन? एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में बैठता है, क्यों? उनका कान में ऐसे घुमा सकता है, उनका बाल भी खींच सकता है, उनको किस भी कर सकता है, रो भी सकता है, मांग भी सकता है, माँ के दिल का दूध भी पी सकता है, थप्पड़ भी लगा सकता है, दर्द के रूप में रो भी सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, है ना। गोद में तो बैठा है, नो डाउट, अपने माँ की गोद में बैठा, लेकिन बैठकर वहां अलग 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 हरकतें करते हैं ना। कभी कभी बच्चा ऐसा भी करता है, माँ मुझे अपने गोद से नीचे उतार दो, मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए। ऐसे भी वो क्या करता है, हाथ पांव वैसे हिलाता है। ऐसे आप बाबा के गोद में बैठे हो, राइट? देन व्हाट इज द रीजन? शांति का अनुभव करने के लिए, शक्ति का अनुभव करने के लिए, स्वार्थ, निस्वार्थ, लौकिक, अलौकिक, धन, नाम मान शान, सेवा, क्या? व्हाट इज द रीजन? वो रीजन बाबा कहता है ताज। क्या है ताज? जिम्मेदारी का ताज। कौन सा? बाप का जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी। बाप की गोद में बैठे हो तो बाप का जिम्मेदारी आपका जिम्मेदारी, न कि आपका जिम्मेदारी बाप का जिम्मेदारी। सॉरी, इसमें डिफरेंस क्या है? मेरा जिम्मेदारी बाबा का जिम्मेदारी माना, बाबा क्या है बच्ची, मेरे पति को ठीक करो, ये आपका जिम्मेदारी है ना? मुझे धन दे दो, ये आपका जिम्मेदारी है। मिकर विनाश करो, ये मेरा जिम्मेदारी। इसके लिए हम बाबा को यूज करते हैं, इसके लिए बाबा ने आपको ताज नहीं दिया है। जैसे राजा बैठता है ना, अपने लिए नहीं, अपना जो प्रजा है, प्रजा के प्रोटेक्शन के लिए उनको बैठना पड़ता है, अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इसे आप वहां बैठे हो विश्व कल्याण के लिए। बाबा, आप अपना काम करो, मैंने मन बुद्धि दे दी आपको, आपके दिल में लगा दिया, स्मृति है, मैं आपके साथ में हूं। कैसे? मुझे अनुभव हो रहा है सप्त गुणों का, इसका मतलब मैं आपकी गोद में बैठा हूं। तो आप उस मन बुद्धि को विश्व कल्याण के लिए यूज करो। इसका मतलब बाबा ने कहा, बाप दादा का मददगार, आपका नहीं। आप नहीं है तो भी बाबा किसी का भी हेल्प लेकर अपना काम जरूर कराएगा।
ऐसा नहीं आप ही चाहिए, बाबा के पास बहुत ऑप्शन है। भगत लोग तो सिर काटने के लिए भी रेडी है। हाँ? कितना दिन हिमालय में जाकर कपड़े न पहनते हुए ठंडी हवा में कितना तपस्या कर रहे हैं, कितना साधना कर रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे हैं, उपवास में रह रहे हैं, है ना। लेकिन आप तो आराम से घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा, बाबा के लिए वो लोग वहां खड़े हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान हमारे पास आए, बाबा बच्चे अपना तन मन दे दो, है ना। हम कितना महान है। तो अभी आपको भगवान का मददगार बनना है, तो ये स्मृति रखना कि मैं बाबा के गोद में हूँ। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज पहना है मैंने, जिम्मेदारी का ताज। जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, राजकुमार कहते हैं राजा का बच्चों को, वो आराम से रहता है, अकेला रहता है, राजा का बच्चा आराम से खेल कर फिर आराम से रहता है। लेकिन जब उनको ताज पहनाया जाता है, उस राज्य का जिम्मेदारी उनका हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप स्टूडेंट ना रहे, छोटे बच्चे न रहे, अभी आप सीनियर बन गए हो, अभी जिम्मेदारी लेना है। जब कुमार कुमारी रहते हैं तो जिम्मेदारी नहीं लेते, जब शादी होता है तो जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन मेरा जिंदगी में मैंने शादी नहीं किया फिर भी बहुत जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी वालों को ही जिम्मेदारी रहता है, सभी को भी जिम्मेदारी लेंगे तो मिल जाता है। राइट। तो ऐसी बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन का भगवान का जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का ताज पहनना और ये स्मृति में रहना, मैं सिर्फ छोटे बच्चों के रूप में चुपचाप भोला बच्चा बनकर, छोटा सा नन्हा सा बच्चा बनकर बाबा के गोद में मैं बैठा हूं, बाकी मेरे द्वारा जो भी करना है वो बाबा कर रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं करता हूं। एक छोटा सा बच्चा कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे कपड़े पहना हो, इस शॉप से नहाओ, ये भोजन खिलाओ, कुछ भी नहीं कहता है। माँ के गोद में बैठा है, माँ के ऊपर उनको इतना भरोसा है, माँ आपको जो करना है कराओ। तो सिंहासन के ऊपर भी बैठना, और बाबा साथ में स्मृति का तिलक भी पहनना, और जिम्मेदारी का ताज भी पहनकर बाप दादा के मददगार बनकर पास विथ ऑनर बनना, संगम युग का डायमंड लाइफ को लीड करना। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। स्थूल रूप में शरीर को वो राजा है कैसे पता चलता है, उसके ऊपर किरीट रहता है सिर के ऊपर, और एक तिलक रहता है यहाँ, है ना, मस्तक में। वो तो स्थूल शरीर के लिए हो गया, तो आत्मा के लिए, आत्मा के लिए स्मृति का तिलक और जिम्मेदारी का ताज। जितना वो जिम्मेदारी लेते जाएंगे, बाबा आपके द्वारा उस जिम्मेदारी निभाता जाएगा, उतना पवित्रता का जो किरीट है ना, वाइट वाइब्रेशंस आपके द्वारा लोगों को दिखाई देता है। इसलिए देखिए देवताओं को सिर के पीछे वाइट दिखाते हैं और फुल बॉडी को भी वाइट दिखाते हैं। क्यों? प्योर है। लेकिन आज वर्तमान समय में इस दुनिया का जो किचटापन को मन में रखते हुए आज हम ब्लैक हो गया है, क्योंकि रावण का जायदाद को हम अपने मन बुद्धि को प्रोटेक्शन करके रखे हैं। हम भी खुद खा रहे हैं, दूसरों को भी बांट रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बाबा कहता है पवित्रता का ताज को सदा पहनो। ऐसे जो दिल तक नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता। चमकता हुआ माना ऐसा नहीं कि सभी को वाइट दिखाई देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप योग पर बैठते हैं ना, जितना पवित्र होते उतना वाइब्रेशन, थोड़ा अटेंशन से देखेंगे तो दिखाई देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी भी देखा नहीं, ना मेरे तन में ना किसी का तन में। इवन गुलजारदारी के तन में बाबा आते थे तब भी ना पवित्रता का किरीट, ना किरणें, ना कलर, कुछ भी मैंने नहीं देखा। लेकिन अनुभव तो बहुत कुछ किया है, आकार से नहीं, अनुभव किया है निराकार रूप में। बाबा आते ही जो वाइब्रेशन कैसे चेंज होता है, कैसे लाइटनेस होता है, शरीर कितना लाइट होता है, स्थिति कैसे इंप्रूवमेंट होता है, वो सभी मालूम है। लेकिन कहा भी कलर मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे तन द्वारा बहुत सारे लोगों को बाबा ने साक्षात्कार कराया है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं।
तो भले लोग कहते हैं कि नहीं कहते, हमको वो फील होता है लाइटनेस का। कलर भले दिखाई ना दे, तो आगे वाले लोगों को सदैव अविनाशी आत्मा की जो स्थिति, भले लाइट दिखाई नहीं दे, मुख में एक मुस्कुराहट, चमक, एक बहुत स्माइली फेस, जैसे आप शिवानी बहन को देखते हैं, प्रकाश मणिदारियों को देखते हैं, ऐसे वो एक स्थिति का जो नशा और धारणा। जैसे कोई धनवान व्यक्ति बहुत अच्छा नेकलेस को पहनते हैं तो कितना उनको नशा रहता है ना। ऐसे ही वो नशा दिखाई देता है लोगों को। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देता है। सर्व आत्मा, न केवल मनुष्य आत्मा, मानव विश्व कल्याण, सारी आत्माओं का कल्याण का सदा मन में रखता है। सिर्फ मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सेंटर का हो, मेरा जोन का हो, नो, सदा उनमें यही संकल्प रहता है सर्व का कल्याण। माना भगवान का जो सोच है, चिंतन है, जो इनका जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, जिसके लिए वो इस धरा पर अवतरित हुए हैं, वही सोच संकल्प उनके मन में रहता है। वो स्पष्ट मुख द्वारा लोगों को दिखाई देता है, उनके संकल्पों में, उनकी बातों में। देख लीजिए, जब भी हमारे द्वारा बाबा कहता है ना, इवन आपने सुना होगा, अमृत वेले क्या कहते हैं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये तो बाबा कहता है। नुमा शाम योग कंप्लीट करते बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप सभी ने विश्व कल्याण के लिए सहयोग दिया, इसीलिए बाबा आपको थैंक यू कहते हैं। तो सदा सोच कहाँ रहता है, विश्व कल्याण का ही रहता है। ऐसे उनका संकल्प, सोच, चिंतन सदा विश्व के लिए रहता है। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशंस, हाँ, कोई कोई एक एग्जाम्पल द्वारा बाबा एहसास कराता है कि बच्चे मैं आपके साथ में हूं, अनुभव कराता है। लेकिन आज मुझे लग रहा है, माना आज, माना रिसेंट डेज में, कि विश्व कल्याण के लिए हम अपने मन को देंगे ना, आपको स्थूल में किसी के द्वारा रिजल्ट्स का जो बात सुनाई नहीं देता है। बहुत सारे लोग आपके सामने अपने समस्या को भी आगे नहीं रखते हैं, लेकिन मन आप भगवान के साथ में रखने से इतना क्लियरली वो शक्ति फ्लो होने का, और सिर्फ आपका मन उस समय सिर्फ एक ही काम में एंगेज है, बाबा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा, वो फ्लो और वो क्वांटिटी, वॉल्यूम, वो क्लियरली पता चल, और कुछ भी नहीं है, बाबा के साथ जुड़े हो, सिर्फ वही काम चल रहा है, जैसे बल्ब द्वारा सिर्फ रोशनी ही जा रहा है, वही एक काम है उनको। ऐसे आपको क्लियरली पता चलता है। और जो फ्लो होता है ना, उसमें भी बहुत गहरापन रहता है, डीपनेस, एक ही जैसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा, ये जो हेलोजन बल्ब रहता है ना, पहले ऑन करो, स्लो 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 स्लो, वो क्या होता है, वो रोशनी ज्यादा करते ही जाता है। पहले वाइट रहता है, उसके बाद वो क्या होता है, गोल्डन कलर का आ जाता है। उसके बाद आंख उठाकर भी उसके तरफ आप नहीं देख सकते हो, उतना गर्म और उतना रोशनी भी वो देता है, प्रकाश। इसी आपके द्वारा, आपके मन बुद्धि द्वारा वो एनर्जी फ्लो होने का, साथ में बॉडी द्वारा भी वो फ्लो होने का एहसास आपको होने लगता है। और साथ में आपकी कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं ना, उनको भी वो अनुभव होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जब आपके तन के शरीर की तरफ हम देखते हैं, दृष्टि की तरफ हम देखते हैं, हमको वो एनर्जी का फील होता है, हमको एग्जैक्ट प्रैक्टिकली यहाँ फील होता है। लेकिन आपको फील होने के लिए आपको इस शरीर को, आंखों को देखना है, इसलिए हम कहते हैं दृष्टि लीजिएगा, शरीर की तरफ अटेंशन रखिएगा। ओके, बहुत अच्छा है, अब डायरेक्टली परंधा में बाबा के साथ कनेक्शन हो, दैट इज दी बेस्ट। लेकिन वहां आपको योग नहीं लग रहा है, तो एक साधन द्वारा कनेक्ट होने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए बाबा के उनके नयनों से, मन से, संकल्प से सदा कल्याण शुभ भावना सारे आत्मा के लिए सदा वही चिंतन रहता है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। बाबा सदा यही बात कहता है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी। कभी भी बाबा ने सेंटर कल्याणकारी नहीं कहा ना। हाँ, बाबा ने ये जरूर कहा स्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन कहा बाबा ने, स्व परिवर्तन,
विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। क्यों? क्योंकि भगवान का शक्ति जो जाता है ना बच्चे, उसमें आपका विकर्म रहेगा तो शक्ति फ्लो होते हुए जाकर नहीं पहुंचेगा। जिस बल्ब में रोशनी आ रहा है उसके ऊपर मट्टी है, धूल बैठा है, ब्लैक पेंट लगाया है, रोशनी पास नहीं होता है ना। ऐसे देहबान देह अभिमान अब आत्मा नहीं बने, नाम मान शान का इच्छा है तो एनर्जी विश्व तक जाकर नहीं पहुंचेगा। तो आत्मा में जितना परिवर्तन होगा, जैसे जानते हैं आप, उस बल्ब को पानी से क्लीन करो उठाकर, उसके बाद उसको ऑन करो, कितना रोशनी आता है ना। इसीलिए जितना विश्व परिवर्तन होता है उतना आत्मा में परिवर्तन दिखाई देता है। आत्मा में जितना परिवर्तन होता है, एनर्जी ज्यादा एरिया तक क्या होता है, वो फैलता है। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, तो सदा विश्व कल्याण को अपने मन में रखना। तो स्मृति क्या है? मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ, विश्व कल्याण के लिए बैठा हूँ, ईश्वर को सहयोग करने के लिए बैठा हूँ। तो उस समय प्लीज न मनोरंजन, न डांस, न झगड़ा, न रोना, न गायन, नथिंग। बाबा के हेल्प के लिए बैठे हो। जैसे आपके घर में आपके माँ है, उनको आप रसोई में कुछ भोजन बनाने के लिए वेजिटेबल काट कर दे रहे हो, उसमें उनके सामने रोते हो क्या? झगड़ा करते हो? भजन करते हो? गाना गाते हो? नहीं है ना। कि थोड़े समय में कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको भोजन बनाना है तो सीरियसली माँ को साथ देते हो ना। ऐसे ही यहाँ भी कि रूहानी माँ है, आपको चॉइस किया है ना बाबा, थैंक यू। लेकिन गलत ये हम क्या करते हैं, वरदान सब सुनते हैं लेकिन जब योग पर बैठते, बैक टू द ट्रैक, स्वार्थी रहता। आप कुछ भी कहो, हमारा कान है ना ऐसा वो बन गया है, हमको वो समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि कहते हैं ना, पत्थर जो रहता है, नहीं तो एक मेटल रहता है, उसके ऊपर कितना भी हथौड़े से मारो ना, मारने वालों को हाथ दर्द होता है, मुझको उसको कुछ भी नहीं होता है। जैसे कहते हैं लौकिक में भैंस, भैंस के ऊपर कितना भी थप्पड़ लगाओ, फिर भी भैंस है ना रोड में सोया हुआ रहता है, उसके आज अगर आप हाथ से कितना भी थप्पड़ लगाओ, उसको कुछ रिजल्ट ही नहीं आता है। मुख में जो वो ग्रास रहता है ना, उसको चबा दे, आराम से रहता है, उसके पीछे कितना भी हॉर्न दबाओ कुछ भी नहीं होता। ऐसे हम बच्चे भी, शिव कल्याण कुछ भी कहो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। सुनने के बाद मेरा पति को ठीक कर, हमारा जो है ना वो करके देने ना, आपसे हमसे कुछ लेना देना ही नहीं। तो परिवर्तन क्या होगा, बाबा कुछ कहता है, हम कुछ करते हैं, तो बेहद का जो रिजल्ट्स आना चाहिए, ईश्वरी सुख का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद करना है किसके साथ? बाबा के साथ। उनका रिलेशनशिप है ना, तो सिंपल। कैसे? ज्ञान का सागर, प्यार के सागर, सुख का सागर नहीं, मेरा फ्रेंड, इतना सिंपल सरल रूप में। बाबा है ना मेरा फ्रेंड है, क्लोजेस्ट डियरेस्ट नियरेस्ट है। कभी भी उनके पास जाकर इतना आप नजदीक में जाएंगे ना, इतना नजदीक आप जाएंगे तो बाबा नहीं रखेगा। हाँ, संस्कार बाबा का और आपका संस्कार मिलन होगा, वही जो बाबा ने ऊपर वरदान में कहा। भगवान के कार्य के लिए आप उनके पास जाते हो तो वो सरल बनते हैं। मैंने देखा है कि आज एक लौकिक प्रोग्राम में हम गए थे, बहुत धनवान है, करोड़पति है, उसके आधार पर उनका रहता ही है, नाम मान शान रहता है। लेकिन वो परिवार वालों ने, हम परिवार वालों को बहुत हेल्प किया है। हम छोटेपन में जब गरीब थे ना, बहुत हेल्प किया है। तो उनके घर में प्रोग्राम था, उन्होंने बुलाया था। तो जब हम पहले जाते हैं ना तो रिजर्व रहता है, तो उनका पोजीशन में वो रहते हैं। उसके बाद जब उनकी जिम्मेदारी को आप हाथ बटाओ, उनका जिम्मेदारी आप थोड़ा ले लो, उसके बाद देखो वो कितना सरल होता है। उनको पता चलता है आराम से बैठकर खाने के लिए नहीं आया है, कुछ हमको सहयोग देने के लिए आया है। तब उनका सोच, चिंतन, दृष्टिकोण, संकल्प टोटल चेंज हो जाता है। उसके साथ उनके मन में आपको रिस्पेक्ट भी आता है, प्यार भी आता है, अपनापन भी आता है।
है ना। तो उनकी जिम्मेदारी को हेल्प करने के लिए आप गए हो ना, ऐसे ही जितना आप ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग देते हो, उतना बाबा के साथ, याद है ना, बहुत सरल सिंपल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट यही है कि योगेश भाई को हम जूम में देखते हैं ना, उस समय वो सेपरेट डिफरेंट टाइप ही देखते हैं, लेकिन जब वो फिजिकली आगे आते हैं ना, वो डिफरेंट ही रहता है। जूम में देखेंगे तो लगता है कि उनको बहुत एज हो गया है और बहुत सीरियस है, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा लगता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली आगे आएंगे ना, वो टोटल डिफरेंट ही है, वो इतना सिंपल, इतना सहज, आगे आने से पता चलता है। तो वो संस्कार मिलन करने से क्या होता है, आपका डर नहीं रहता है, हमारा योगेश भाई ना चलता है ना। इसे बाबा के साथ भी उतना क्लोज रहो, इतना नियरेस्ट डियरेस्ट रहो, तो बाबा को याद करना मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत सरल होगा। इसलिए बाबा का जो गण गुण है उसको धारणा करो। सिंपलिसिटी, बाबा जैसे कहते हैं ना, उसके अपने मन को क्या करो, मोल्ड करना सीखो, तो बाबा आपका फ्रेंड बन जाएगा। और अपने संस्कार को भी क्या करो, सरल बना। नहीं 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 नहीं, हमको तो निमित बहनों ने तो क्लास करने के लिए बुलाया था, हम नए रामराज का स्वेटर पे शर्ट पहन कर आए हैं, और अभी झाड़ू मारने के लिए कहेंगे, हमसे नहीं होता, सॉरी बहन जी नहीं होता, ऐसा नहीं। जैसे भी सिचुएशन, ओके, रेडी बनना स्थूल में और सूक्ष्म में बाबा के साथ, तब आपका याद सहज होगा। ओके, हम शांति।